सिद्धिविनायक गौशाला मोहलदेहरा में गोपाष्टमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है। विधिवत पूजा के बाद मोहल गौशाला में गायों की पूजा की गई। सिद्धिविनायक गौशाला के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह त्योहार गायों को ही समर्पित है। गोपाष्टमी के दिन लोग गायों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान दर्शाते हैं। गायों को जीवन देने वाला कहा गया है। इन्हें गौ माता भी कहा जाता है। इनकी पूजा ठीक उसी तरह की जाती है जिस तरह किसी देवी की पूजा की जाती है। सुनील शर्मा ने गोपाष्टमी का महत्व बताते हुए कहा कि हिंदू धर्म की संस्कृति और आत्मा गायों को माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि एक गाय के अंदर कई देवी देवता निवास करते हैं। ऐसे में हिंदू धर्म में गाय की पूजा करना बेहद जरूरी होता है। साथ ही इसका महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। वहीं एडवोकेट अभिषेक पाधा ने कहा कि गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों का स्वामी भी कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार जो लोग गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर गाय की विधिवत पूजा करते हैं उन्हें खुशहाल जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही अच्छे भाग्य का आशीर्वाद भी मिलता है। यह गोपाष्टमी के दिन पूजा करने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस कार्य में हम लगे हैं, जिस सेवा के कार्य में हम लगे हैं, इसी तरह से हम लगे रहें और हमें भगवान शक्ति दे कि इस कार्यों को हम लोग पूर्णतया लेके जाएं और भगवान लोगों को भी सद्बुद्धि दे कि लोग भी ऐसे अच्छे कार्यों में लगें और जो गौ का अनादर आज हो रहा है वो ना हो और गऊ का जो स्थान वो किसान का खूंटा है, वहीं गऊ मिले हमें। और यही मैं आशा करता हूँ कि जो आज गऊ का अनादर, गऊ सड़कों पे एक्सीडेंट बार बार गऊ के हो रहे हैं और गऊ आज बड़े दुख में है। मैंने पहले ही बताया कि गऊ का जो घर है वो किसान का खूंटा है, गौशालाएं नहीं हैं। जैसे वृद्ध व्यक्ति का जो स्थान है वो उसका घर है, ना कि वृद्धाश्रम है। तो एक तो गाय को लोग ना छोड़ें और गाय को लोग किसान जो हैं वो अपने खूंटे पे रखें और गाय की सेवा करें। और इसी तरह जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको भी आप वृद्धाश्रम में ना छोड़ें और उनकी भी सेवा आप घर पे रह के करें। समस्त सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू समाज को, धर्मावलंबियों को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग बचपन से अपने जन्म से लेकर प्रकृति पर आधारित लोग रहते हैं और मानव, पशु, तरु, गिरि, शैताना है, इस शाश्वत सत्य को मानने वाले लोग हैं। वनस्पति के रूप में हम तुलसी माता की पूजा करते हैं और गाय को पशु ना मानकर माता मानना, मतलब माता के रूप में गाय की पूजा उस प्रकार करना कि हे गौ माता, आप हमारा भरण पोषण करती हो और आप इस प्रकृति में प्रदान प्रत्येक तत्व को हमारे अनुकूल बनाकर हमें प्रदान करती हो। सनातन में गौ माता का महत्व कहा गया है और हमारे यहाँ तो भगवान भी गौपालक के रूप में पूजे जाते रहे हैं। तो आज गोपाष्टमी का पर्व था। यहाँ पर सिद्धि विनायक गौशाला के निमित्त आज हम यहाँ गौ माता की सेवा करने के लिए उपस्थित थे। कुछ अन्य सज्जनों के साथ आज गौ माता की सेवा करके अपने आप को कृतार्थ मान रहा हूँ और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ इस पर्व को मनाना चाहिए और ख़ास करके बच्चों को गाय के महत्व के मामले में बताना चाहिए। आज जहाँ पर गाय सड़क पर घूमती है, वहीं सिद्धि विनायक गौशाला जैसी कई समितियाँ अपने सेवा प्रकल्प के माध्यम से गऊ की सेवा करते हैं। मैं यहाँ पर देख रहा था, एक बीमार गाय थी तो उनको बाकायदा इलाज के अंतर्गत रखा गया है, कंबल ढाक कर रखा गया है। बच्चों के लिए अलग व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्थाएं गौ माता के लिए की गई हैं। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। हम अपने जीवन में से कुछ क्षण निकाल कर गौ माता की सेवा में लगाएं। अगर समय नहीं लगा सकते तो मुझे लगता है आर्थिक तरीके से हम गौ माता की सेवा के लिए गौशाला को प्रबंध समितियां हैं उनकी मदद करें। धन्यवाद। भागी ना बने। गौ माता जब तक आपको दूध देती है, आपका भरण पोषण करती है, तब तक वह बुजुर्गों की तरह ठीक है। वह उन बुजुर्गों की तरह है जो आपको संपत्ति अपनी देती है। परंतु बुढ़ापे में जब गौ माता को आश्रय की ज़रूरत है, हम उसको सड़क पर भेज देते हैं, तो मुझे लगता है हम पाप के भागी बन रहे हैं और उससे हम अपने परिवार का, अपने इष्टजनों का भला नहीं करते। सड़क पर जाना तो गौ माता का अलग विषय है, परंतु हम अपने परिवार के लिए भी पाप के भागी बन जाते हैं और हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए गौ माता की बुजुर्गों की तरह सेवा करें
क्योंकि उस गौ माता ने अपने जीवन को हमारे भरण पोषण के लिए अर्पित कर दिया। PRTV न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट देहरा।